कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बेंक्ड रोड। जैसे कि मैंने बोला था, अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5.10। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। चलो, पहले लेवल रोड दिया हुआ है और लेवल रोड पे जब भी सर्कुलर ट्रैक दिया हो और टर्न लेने जा रहे हैं तो कंडीशन क्या थी? ऑन अ लेवल रोड, ऑन अ लेवल रोड कंडीशन फॉर the safe speed condition for safe speed is v should be less than or equal to अंडर रूट म्यू एस आर जी। मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जा सकते हैं? अंडर रूट म्यू एस आर जी तक। ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड कर दी तो साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड्स वी विल गेट वी स्क्वेयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो स्पीड कुछ होनी चाहिए इतनी। चलो, हमें स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न। कैसा टर्न ले रहा है? शार्प सर्कुलर टर्न। नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले रहा है। ठीक है, सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। और स्पीड भी कम नहीं की। कैसा करना चाहिए? जब भी टर्न ले रहे हो तो एक तो स्पीड कम करनी चाहिए और शार्प टर्न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब लेवल रोड होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन वी कंसीडर द केस ऑफ लेवल रोड। तो लेवल रोड में जब टर्न लेना होता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। तो जब रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कम हो जाएगी, एक तो रेडियस कम हो या तो स्पीड ज़्यादा हो, देन फ्रिक्शन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो भी काम करेगा नहीं, उतना नहीं काम कर पाएगा। देन द साइक्लिस्ट विल स्लिप। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जा सकती है? म्यू एस आर जी तक। या तो इतनी होनी चाहिए या तो इससे कम होनी चाहिए। The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. म्यू एस की वैल्यू दे दी है 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? क्या साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएगा while taking the turn? तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी? V max स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम जाना है तो म्यू एस आर जी तक जा सकता है। चलो, म्यू एस दिया हुआ है कितना है? 0.1। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक दैट इज 3 मीटर। जी 9.8 ले रहे हैं हम यहाँ पे। 10 लोगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा? 3। 9.8 लें तो 9.8 इंटू 3 इंटू 0.1 करोगे तो आंसर मिलेगा 2.94। और ये वी स्क्वायर है तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2। तो मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 2.94 मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2। पर यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। सो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट स्क्वायर विल बी 25 मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2। हियर यू कैन सी दिस इज स्क्वायर। यहाँ पे कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना।
square of speed of cyclist, that is 25 meter square second raised to minus 2. So we can say that v square cyclist is greater than v maximum square. Safe maximum speed on a level road while taking turn should be under root 2.94 मीटर पर सेकेंड. इसका रूट निकालोगे तो मिल जाएगी, ठीक है. और साइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है. तो साइकिलिस्ट स्लिप होगा कि नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली द साइकिलिस्ट विल स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न. तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द साइकिलिस्ट विल स्लिप while taking the टर्न लेने के समय ऑब्वियसली स्लिप हो जाएगा, ठीक है. तो ये भी चीज़ें हमें पता चल रही हैं. ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है. फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है. चला रहे हो, क्या क्या ध्यान रखना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए टर्न लेने के समय, ठीक है. एक तो जब भी स्पीड ले रहे हो तो अपना जो सर्कल है वो बड़ा करो, रेडियस, मतलब शार्प टर्न लेना चाहिए नहीं. एक तो शार्प टर्न अवॉइड करना चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है? ज़्यादा स्पीड में टर्न लेना चाहिए नहीं, ठीक है. एग्जाम्पल 5.11, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर. रेडियस यहाँ पे दी है, r इज इक्वल टू 300 मीटर, इज बेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. थीटा दिया हुआ है, कितना है? 15 डिग्री. If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, क्या दिया है? Coefficient of friction mu s क्या दिया हुआ है? 0.2. What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire? चलो, क्या बात है, क्या पूछा है? ऑप्टिमम स्पीड VO निकाल. याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे ऑप्टिमम स्पीड. जब हम बेंड रोड कंसीडर करें तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? दो चीज़ें, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. दोनों चीज़ें होती हैं. बट व्हेन वी कंसीडर द केस ऑफ ऑप्टिमम स्पीड, कौन सी स्पीड कंसीडर करें? ऑप्टिमम स्पीड. एट द टाइम फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. Only component of normal reaction force is enough to provide centripetal force. तो यहाँ पे फ्रिक्शन को अवॉइड किया जा सकता है. अगर फ्रिक्शन अवॉइड हो जाए then wear and tear on the tires will be very less. It will be very less. So to avoid wear and tear on its tire, the speed should be optimum speed. जब ऑप्टिमम स्पीड पे चल रही है गाड़ी तो wear and tear कम होगा टर्न लेते के समय, ठीक है. तो ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या था? VO इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा. क्या यही फॉर्मूला था? अंडर रूट RG tan थीटा. चलो R हमारे पास है, कितना है? 300. G कितना है? 9.8 इंटू tan 15 डिग्री. कितना? tan 15 डिग्री. tan 15 डिग्री की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? टेबल पे से, जैसे मैंने बताया हुआ, ठीक है. तो ये बनेगा अंडर रूट 300 इंटू 9.8 इंटू tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी? 0.2679. कितनी आएगी? 0.2679. चलो इसे कैलकुलेट करें. 300 इंटू 9.8 इंटू 0.2679, ये चीज़ मिल जाएगी. ये करीब करीब मिलेगा 787.62 अंडर रूट 787.62. अब इसका रूट निकालें तो इसका रूट मिलेगा करीब करीब ऑप्टिमम स्पीड VO इज इक्वल टू 28.1 मीटर पर सेकेंड. क्या ऑप्टिमम स्पीड मिल रही है? 28.1 मीटर पर सेकेंड. चलो ऑप्टिमम स्पीड हमें मिल चुकी है. अब क्या निकालना है? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग. चलो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी होनी चाहिए कि गाड़ी स्लिप न करे? तो याद है बेंड रोड पे V मैक्स का इक्वेशन क्या था? बेंड रोड पे मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन क्या बनता है? V मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट
आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। क्या यही इक्वेशन था? क्या ठीक? अब हमारे पास आर की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, म्यू एस है, टेन थीटा हमने निकाल लिया है। सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आर है हमारा 300 इंटू 9.8। चलो ब्रैकेट में म्यू एस कितना दिया हुआ है? म्यू एस है 0.2 प्लस 10-15 डिग्री कितना है? 0.2679 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2679। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करें तो आंसर मिलेगा वी मैक्स इज इक्वल टू 38.1 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक? तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगी ऑन बेंड रोड? 38.1 मीटर पर सेकेंड वाइल टेकिंग टर्न। तो टर्न लेने के समय मैक्सिमम इतनी स्पीड से आप गाड़ी ले जा सकते हो, तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। टू अवॉइड स्लिपिंग द मैक्सिमम स्पीड शुड बी 38.1 मीटर पर सेकेंड, नॉट मोर देन दिस। इससे ज़्यादा होनी चाहिए नहीं। क्या समझ में आ गया? एग्जाम्पल 5.11, 5.10 और 5.11 ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। सिर्फ फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, तो जल्दी से इन्हें लिख लो। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.21, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg। क्या दिया हुआ है? मास m इज इक्वल टू 0.25 kg is tied to the end of a string, is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute। रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब फ्रीक्वेंसी 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम दैट इज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्पीड यूज़ किया है, मतलब यहाँ से एंगुलर स्पीड मिल जाएगी इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? सिचुएशन देखो कैसी बन रही है। दिस इज द स्ट्रिंग एंड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग stone is tied at one end of the string. This is the stone and this stone whirled round a circle of radius 1.5 meter like this। इसका मास दिया हुआ है, स्टोन का कुछ मास है m और इसकी स्पीड ले लेते हैं v। ठीक है, तो टेंशन निकालना है हमें। मुझे बताओ, जब भी कोई स्ट्रिंग से कोई स्टोन बांध के, कोई पत्थर बांध के अगर उसे गोल घुमाया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और जो स्टोन जो है वो कैसे घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, सो हियर इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और वो टेंशन हमें निकालना है। टेंशन का फॉर्मूला क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by tension produced in the string। In this case centripetal force is provided by tension produced in the string। मतलब tension T is equal to centripetal force। What is the formula of centripetal force? mv square by r। क्या ठीक? चलो, मास हमारे पास है, आर हमारे पास है, क्या नहीं है हमारे पास? स्पीड। तो हमें निकालनी है स्पीड। चलो, तो स्पीड निकालें। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसका यूज करेंगे। सो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ये फॉर्मूला हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, याद हो तो सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तभी हमने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। 1/t इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। सो 2πf 2π
इंटू एफ, एफ कितना दिया हुआ है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये कितना है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो मिनट में चलेगा नहीं, किस में कन्वर्ट करें एफ को सेकंड में, तो ये क्या बन जाएगा 40/60, 40/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब ध्यान से देखो, दिस 0 0 विल गेट कैंसल, 2 3 जा 6, so this will be 4π/3 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट ऑफ ओमेगा एंगुलर स्पीड दैट इज रेडियन पर सेकेंड, 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। और आप ऐसा भी सोच सकते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्पीड दैट इज 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना एंगल घूमना पड़ता है 2π, कितना घूमना पड़ता है तो 2π इंटू रिवॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करें रेडियन में, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना एंगल घूमना पड़ेगा 2π रेडियन, तो 40 इंटू 2π, मिनट को कन्वर्ट करें सेकंड में तो 40 इंटू 2π/60 वो दे देगी आपको एंगुलर स्पीड 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। चलो ओमेगा मिल चुका है, बट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसके लिए क्या रहेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर हमारे पास है कितनी है 1.5 मीटर इंटू ओमेगा हमें मिल चुका है 4π/3, सो दिस विल बी नथिंग बट 1.5 दैट इज 3/2, 3/2 इंटू 4π/3, 3 विल गेट कैंसल, 2 विल गेट कैंसल, सो v इज इक्वल टू 2π मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्पीड मिल चुकी, क्या ठीक। चलो इस स्पीड को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करके आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। नाउ t इज इक्वल टू mv²/r, देयरफॉर t इज इक्वल टू मास कितने दिया हुआ है 0.25 kg, स्पीड कितनी मिली 2π² दैट इज 4π² अपॉन r कितना है 1.5 मीटर, क्या ठीक। चलो यहाँ से कैलकुलेट करो तो टेंशन आप लोगों को मिल जाएगा 0.25 इंटू 4, तो 0.25 इंटू 4 क्या बन जाएगा 1, तो ये हो गया 1 π² मतलब 3.14 का स्क्वायर अपॉन 1.5 करें तो आप लोगों को टेंशन मिलेगा 6.6 न्यूटन। टेंशन T प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग विल बी 6.6 न्यूटन, ठीक है। और क्या पूछे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। यहाँ पे जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है वो भी बढ़ेगा, तो ऐसी कितनी मैक्सिमम स्पीड तक जा सकते हैं कि ये रस्सी टूटे नहीं। द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे 200 न्यूटन, इससे ज़्यादा बढ़ गया तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, क्या ठीक। तो स्ट्रिंग टूटनी नहीं चाहिए और इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। सो हियर फॉर t इज इक्वल टू 200 न्यूटन वी कैन राइट t मैक्सिमम इज इक्वल टू mv² मैक्सिमम बाय r। इससे अगर ज़्यादा टेंशन बढ़ गया तो फिर स्ट्रिंग टूट जाएगी, फिर तो टेंशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 200 न्यूटन। जब मैक्सिमम टेंशन होगा तो स्पीड कितनी होगी मैक्सिमम, वो स्पीड हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स, मास दिया हुआ है 0.25, वी मैक्स हमें निकालना है v_2 अपॉन 1.5। चलो 1.5 सामने लेके जाए तो ये बनेगा v_2 इज इक्वल टू 200 इंटू 1.5 दैट इज 3/2 अपॉन 0.25, ठीक है। चलो तो यहाँ से करें तो v_2, v_max क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ दिस, पहले 200 इंटू 1.5 अपॉन 0.25 करें फिर उसका रूट निकालें तो आप लोगों को v_max मिल जाएगा 34.6 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड अराउंड if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton is 34.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी मैक्सिमम स्पीड होगी जब टेंशन कितना होगा 200 न्यूटन।
इससे ज़्यादा टेंशन हो गया तो ये स्ट्रिंग यहाँ से टूट जाएगी। तो ठीक, समझ में आया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.21? अच्छे से जल्दी से लिख लो। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.22। इफ इन एक्सरसाइज 5.21 मतलब अभी जो हमने सॉल्व किया वो, उसमें द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, मतलब v मैक्सिमम हमने जो निकाला था 34.6 मीटर पर सेकेंड, राइट, उससे भी ज़्यादा अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी। एंड द स्प्रिंग ब्रेक सडनली, यही होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्प्रिंग ब्रेक्स। मान लो इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी और स्प्रिंग टूट गई तो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी स्टोन की, ठीक है, वो निकालना है। किस पाथ को फॉलो करेगा वो निकालना है। तो फिर से यहाँ पे देखें, ये हो गया सर्कुलर मोशन। मान लो ये जो स्टोन है वो कुछ स्पीड से जा रहा था, ठीक है, उसने स्पीड जो है वो क्रॉस कर दी, v इज़ ग्रेटर देन v मैक्स, तो ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से टूट जाएगी। क्या ठीक, कुछ ज़्यादा स्पीड से घुमाओगे तो एक टेंशन, एक मैक्सिमम फोर्स होता है उस तक वो बियर कर पाती है, उसके बाद स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो यहाँ पे भी यही केस हो रहा है, स्पीड ज़्यादा बढ़ाई गई, वी मैक्स से ज़्यादा, उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा बढ़ाई गई तो ये स्ट्रिंग यहाँ से टूटेगी। जैसे ही ये स्ट्रिंग टूटेगी तो यहाँ पे आप हर एक पॉइंट पे जाओ, यहाँ पे जाओ तो इस तरफ आपको वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ पे इस तरफ वेलोसिटी मिलेगी। इफ़ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन दैट इज नथिंग बट टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्पीड अगर वी मैक्स से बढ़ा दी जाए और वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे कुछ ये रहेगी, तो जैसे यहाँ से ये टूटेगा तो मुझे बताओ इसके पास कुछ स्पीड रह गई है, उसकी वजह से ये कैसे मूव करेगा, इट विल मूव टेंजेंशियली। पहला केस क्या बोलता है, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड। क्या ये ऐसे चला जाएगा? नहीं, आप घुमा रहे हो। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पे यहाँ पे स्टोन था और यहाँ से रस्सी टूटी तो वो ऐसे आगे जाएगा, क्या ठीक, वो ऐसे नहीं चला जाएगा। जिस स्पीड से आगे जा रहा था, मान लो ऐसे सर्कल घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग टूटी तो वो टेंजेंशियली आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, ये तो पॉसिबल नहीं है। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्प्रिंग ब्रेक्स। जैसे ही ये स्प्रिंग टूटेगी टेंजेंशियली मूव करेगा, हम जानते हैं, यस, उसके पास कुछ स्पीड थी इस तरफ तो ये इस तरफ ही मूव करना चाहिए, तो ये करेक्ट है, क्या ठीक। द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट, टेंजेंट से कुछ एंगल बना के जाएगा, नहीं है भाई, ये भी पॉसिबल नहीं। हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्प्रिंग ब्रेक्स, टेंजेंशियली जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड इस तरफ थी, स्पीड की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, वेलोसिटी इस तरफ थी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ थी तो वो इसको फॉलो करेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिंग का जो फोर्स लग रहा था, इसे जो घुमा रहा था वो तो गया, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी। मोमेंटम कंजर्व है तो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम रहनी चाहिए, तो ये टेंजेंशियली मूव करना चाहिए। हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाले नहीं, जैसे ये घूम रहा है तो टेंजेंशियली थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.22। अब एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है 5.23 जो कि हमने थियरी में डिस्कस कर लिया है। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.23 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.4 जो इसी के केस जैसा है, ठीक है, टेंशन स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस होता है उसी के ऊपर है। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.4 आप लोगों के लिए होमवर्क में, छोटा सा न्यूमेरिकल है 5.4 MCQ जैसा। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.4, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.23 और एक एग्जाम्पल 5.12, एग्जाम्पल 5.12, इतनी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो बाकी यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज तक के लिए इतना ही, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिए।